हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट स्नैक्स। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए पोस्ट मैच एनालिसिस फॉर SRH वर्सेस DC। जो मैच कल खेला गया काफ़ी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद थी, हालांकि कुछ ग्लिचेस रहे। इतना आसान सोचा नहीं था कि शायद DC के लिए इतना आसान हो जाएगी जीत। और आइए चर्चा करते हैं हमारे साथ अक्षय के साथ। अक्षय, कैसा रहा ओवरऑल मैच? देखिए, मेरी तो फेवरेट टीम है डीसी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब कल डीसी जीती। और सनराइजर्स का जो एक तरीके से ये बोल के चलिए घमंड, 300 बनाने का घमंड, वो अभी तक उनके लास्ट 2 मैचेस में दिख गया कि उनकी बैटिंग कैसे फ्लॉप हुई है। और स्पेशली जब बैटिंग में वो लोग अप्रोच, हमेशा से उनकी वही रही थी, इंटेंट वही दिखा रहे थे कि 200 प्लस बनाना है। लेकिन उन्होंने गेम अवेयरनेस शायद कल के मैच में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई। जब आपके पावर प्ले के अंदर 4 विकेट्स गिर गए, आपको थोड़ा एक अप्रोच अपनी चेंज करनी थी कि थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड करें, एटलीस्ट 20 ओवर्स खेलें। कल वो पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाया, 18.4 के आसपास। मुझे लगता है कि शायद 300 बनाने का प्रेशर कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया था। और क्रिकेट के जो बेसिक्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए। जैसे पहला ही जो रनआउट पहले ओवर में हुआ, अभिषेक बॉल देख रहे थे और ट्रेविस हेड उनको देख ही नहीं रहे थे। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरा, ईशान किशन आए और फिर अपना, उनको पता था वो सेटअप किया हुआ है कि वो बाहर ऑफ साइड बाहर बॉल आएगी, छोटी आएगी और वो पॉइंट पे कट मारेंगे। और वो सोच रहे थे मैं ऊपर से मार दूंगा छक्का, जबकि उन्होंने फिर फील्डर लगाया हुआ। सही बात है। वो अक्षर पटेल के इसमें आप ये बोल सकते हैं फील्ड प्लेसमेंट वगैरह, बिकॉज उन लोगों ने, जैसे स्टार्क भी स्टार्टिंग में जब आए थे पहले ओवर में, मुझे तो ये लगा था कि ट्रेविस हेड को पहले ओवर में उड़ा देंगे, बिकॉज ट्रेविस हेड को 5 बार आउट कर चुके हैं T20। कल छठी बार किया। 3rd ओवर लेके आए थे क्योंकि अक्षर पटेल ने पोस्ट मैच में कहा भी था ये चीज कि हम लोग ने पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि मिडिल स्टार्क से शुरू में 2 ओवर कराएंगे पावर प्ले में, और फिर 2 ओवर उसके मतलब 16 से 20 के बीच में करवाएंगे। लेकिन वो देखा था, उसने बोला कि कल जब मैंने देखा कि स्टार्क का अच्छा आ रहा है, बॉल भी अच्छा पड़ रहा है, तो मैंने 3rd ओवर भी कराया, उसमें ही वो ट्रेविस हेड का विकेट। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं अक्षर पटेल। उनको पता है कब कहाँ किस खिलाड़ी को कहाँ फंसाना है और उसी हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट लगाते हैं। नहीं, वो अच्छा भी था बिकॉज अवेयरनेस थी, गेम की अवेयरनेस थी। उन्होंने देख लिया था कि एक बार जब उनके 4 विकेट गिर गए थे सनराइजर्स के, तो प्रेशर में और डालना था, और उनका हाफ काम आसान कर दिया सनराइजर्स के बैट्समैन ने, बिकॉज वो लोग मतलब इसी इंटेंट के साथ आए थे कि छक्के ही मारने, चौके मारने, छक्के मारने, वो इनिंग्स बिल्ड करने के माइंडसेट से नहीं आते। अनिकेत वर्मा की लेकिन मैं तारीफ करूंगा। अच्छा, मैं बिल्कुल वही सवाल पूछा था कि आई थिंक एक छोटा सा कैमियो पार्टनरशिप आई थी जो अनिकेत वर्मा और क्लासेन के बीच में हुई। तब लग रहा था कि शायद अच्छा खींच जाएंगे, और शायद उसी की वजह से फिर भी जितना पहुंचे वहां तक पहुंच भी उसी की वजह से पहुंचे हैं। सही बात है। अनिकेत वर्मा थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया आई थिंक आखिरी के कुछ गेंदों में, बट उनकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बिकॉज वो अपनी एक एंड से देख रहे थे विकेट्स गिर रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपना जो भी उन्हें स्ट्रोक्स खेलने थे वो खेलते रहे, और मैच में उनको बनाए रखा सनराइजर्स को। उस एंड से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्लासन के अलावा अगर देखा जाए तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग्स की थी उनकी। और शायद सेकंड या थर्ड मैच उनका आईपीएल करियर का, बिल्कुल, उसमें इतना अच्छा ब्रेन्स होना कि किसी ने कहा भी था कि झांसी की रानी के शहर से आते हैं, झांसी के राजकुमार। फिर वो एमपी चले गए, वहां पे फिर उन्होंने अपना पूरा खेला, एमपी के लिए खेला, फिर उसके बाद आज आईपीएल खेलते हैं। आई थिंक क्लासेन भी जिस तरीके से आउट हुए, वो कहिए कि एक अच्छा कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच था, पीछे दौड़ते हुए उस कैच को उल्टा भागना, वो भी जी उल्टा। एक कैच हालांकि मिस हो चुका था उससे पहले, सिमिलर फैशन में मिस हुआ था। एंड्रे क्लासन का हुआ, दोनों ही मेन बैट्समैन थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उनमें से किसी का भी मिलता, शायद क्लासन, सॉरी, अगर अनिकेत वर्मा कल आउट नहीं हुए थे, मतलब उस टाइम उनका कैच ड्रॉप नहीं हुआ था, तो फिर शायद वो इतना भी स्कोर नहीं बनता, क्योंकि मेनली अनिकेत वर्मा ने ही पूरा स्कोर बना के दिया। बट वैसे आप देखो तो इतना कम भी स्कोर नहीं था जितनी आसानी से डीसी जीत गई। तो क्या फिर 4 ओवर पहले फिर से आप पैट कमिंस की तारीफ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं पैट कमिंस को तो मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली मैं उनके लिए एनालिसिस लेके आया हूं पूरा। देखिए, चलिए, शायद हमारे लास्ट पॉडकास्ट की वजह से वो इन्होंने इस बार बात सुनी हमारी, और 3rd ओवर लेके आया। पहली बात तो ये थी, ये अच्छी बात थी कि 3rd ओवर लेके आए, लेकिन उन्होंने दिए वही 12-13 रन दिए, 13 रन दिए पहले ओवर में, और शायद सेकंड ओवर में 14 रन दिए। एक उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया, है ना, पैट कमिंस ने कैच भी ड्रॉप किया, वो भी जेक फ्रेजर मैकगा का किया, जो बिल्कुल भी लय में नहीं दिख रहे थे, टच में नहीं थे, और उनका उसने कैच भी ड्रॉप किया। उसके अलावा मैं पैट कमिंस एज अ बैट्समैन पे आज बात करना चाहूंगा। वो 12th ओवर में बैटिंग करने आए थे जब टीम के 6 विकेट हो चुके थे। आप 8th नंबर के बैट्समैन हैं आप खुद, ठीक है, आपने 4-5 बॉल खेली और आपने
आपको दिख रहा है कि अभी 8 ओवर आपके पास रह गए हैं बैटिंग करने के लिए, और आप लास्ट क्या नाम है एक तरीके से जोड़ी थी बैटिंग की, बिकॉज पैट कमिंस भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, और अनिकेत वर्मा उस साइड से, अनिकेत अच्छा खासा पूरा प्रेशर ले रहे थे, कहीं प्रेशर टीम पे आने नहीं दे रहे थे, रन रेट इतना कम नहीं था। आप यदि सिर्फ गेम को 20 ओवर तक चला देते तो भी शायद 200 क्रॉस कर जाते। अब आप बताइए, पैट कमिंस ने 2 आईसीसी इवेंट्स जीते हुए हैं, ठीक है, 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं, उसके बाद अगर वो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि गेम अवेयरनेस उनकी कहाँ है यहाँ पे, वो अगर 8 ओवर खींच के तो लेके जाता है। ऐसा तो नहीं कहीं मैनेजमेंट ने डंडा दिया हुआ था कि भाई 300 से कम कोई वापस आया। सही बात है, क्योंकि उन्हें भी छक्का मारना है। वो और भी क्या नाम है, अटेम्प्ट भी किस पे कर रहे हैं, डीसी के मेन स्पिनर पे, कुलदीप पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको अटेम्प्ट करना आप किसी और पे कर सकते थे, जो बॉलर लैब में नहीं दिख रहा था। चलिए स्टार पे नहीं आप मार सकते बिकॉज वो आपके कंट्री मैन है और शायद आपको उसका थोड़ा सा वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको किसी और पे ट्राई करना था। कुलदीप पे आप 4th या 5th बॉल पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, फिरकी घुमाते हैं, फंसाते हैं, फॉर्म में है, फॉर्म में। अनिकेत को भी फंसाया ऑलमोस्ट सिमिलर गेम पर, बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बहुत ही बाउंड्री में बहुत ही अच्छा कैच था। तो जैसे अब देखिए पैट कमिंस पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, 2021 या 22 से वो शायद 21 या 22 से ही कैप्टन बने हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम के। ऑस्ट्रेलियन टीम के 21 में तो इंडिया ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारी थी वो न्यूजीलैंड से हारी थी, लेकिन 23 में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए वो वनडे और टेस्ट में कैप्टन है। ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है उसने कभी उन्हें T20 का कैप्टन नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके पास वो शायद T20 ब्रेन्स नहीं है कैप्टनसी करने के लिए। क्या लगता है आपको, ऐसा और कौन सा चेहरा हो सकता है जो एसआरएच की कैप्टनसी? मैं तो इस टाइम पे भी ये बोलूंगा कि क्लासन को एक बार कैप्टन ट्राई करना चाहिए। क्लासन उनके सबसे महंगे प्लेयर भी है टीम के, ठीक है ना, 23 करोड़ में उनको लिया गया है, और क्लासन उनसे अच्छा आपको मैं बता के चल रहा हूँ कि लास्ट सीजन और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कीपर जो होता है वो गेम अच्छे से जज कर पाता है, रीड कर पाता है, बैट्समैन कहाँ कैसे चल रहा है, बॉल कहाँ फेंक रही है, आपको फील्ड कैसे सेट करना है। शायद जो एक एडवांटेज अभी सीएसके को मिलता रहा, सही बात है, एमएस धोनी के साथ, बिल्कुल। ऑफ कोर्स एक कीपर को जितना अच्छा गेम जज होता है उतना शायद किसी और को नहीं होता, क्योंकि वो विकेट के बिहाइंड सब कुछ देख रहा होता है, वो रीड अच्छे से करता है, बैट्समैन को भी रीड करता है, वो अपने फील्डर्स को भी पूरा वो कर सकता है कि किसको कहां से कहां प्लेस करना है। तो एक कीपर का कैप्टन होना बड़ा सही रहता है। किस बॉलर पे बैट्समैन का स्टांस सही हो रहा है, हिल रहा है, कहां पे वो प्रॉपर्ली सेट नहीं है, किसको एक ओवर और कराना है, तो शायद आई थिंक वो एक रीडिंग अच्छी होगी। और ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आया, आप भी अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या पैट कमिंस को हटना चाहिए कैप्टनसी से और क्लासन को बनना चाहिए, ये आप प्लीज अपने कमेंट्स में बताइएगा। और आपको डीसी की बैटिंग में क्या लगा कि जो गेम को इतनी आसानी से निकाल पाए? फाफ डू प्लेसी एक्सपीरियंस देखिए यहाँ काउंट होता है, 40 या 41 इयर्स के वो हो चुके हैं, वो देख रहे थे कि जेक फ्रेजर मैकगथ से टाइमिंग नहीं हो रही थी, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको रैश शॉट मारने के लिए मना किया, उन्होंने कहा कि एक एंड से मैं चला रहा हूँ, तुम बस चलाते रहो गेम को चलाओ। और उन दोनों ने अच्छी खासी पार्टनरशिप करी, 7 ओवर में शायद 68-69 के आसपास थे उनके, और दोनों अच्छे से मैच लेके चले गए थे, मैच वो वहीं जीत गए। मैच कहीं डिफिकल्ट ऐसा लगा जैसे डिफिकल्ट था ही नहीं उनके लिए, फर्स्ट बॉल से मैच की और लास्ट बॉल तक पूरे मैच में सिर्फ क्या नाम है एसआरएच बाहर थी और सिर्फ पूरे मैच को डोमिनेट किया था डीसी ने। एसआरएच की बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपको पता ही है कि कल एक ही बॉलर ने बस 3 विकेट लिए थे, जो कि डेब्यूटेंट तो उनको रीड करना किसी भी बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज वो डेब्यूटेंट है, सेम जैसे विघ्नेश पुथुर के साथ हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके में। तो कल उन्हें सारे विकेट्स मिले और बड़े नामों ने फिर से कुछ नहीं किया, ना शमी ने कुछ किया, ना पैट कमिंस ने कुछ किया। जैम्पा को तो इस बार चांस ही नहीं आ पाया बिकॉज उन्होंने वियान बुल्डर को ले लिया था एज एन इम्पैक्ट सब। तो देखिए एसआरएच क्या वो डिसीजन ठीक था? क्योंकि हालांकि एज अ बैट्समैन आपने बुलाया, बट ऐसा तो नहीं काफी लेट बुलाया है कि वो कुछ कर नहीं पाए। एग्जैक्टली अगर देखिए उन्हें अगर उनका पहले से प्लान था कि वियान बुल्डर को लेके आना है एज अ बैट्समैन, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि जैसे उनके 4 विकेट्स गिरे तो वो एकदम टीम थोड़ा सा नहीं, बट तब जब आप पैट कमिंस को 6 नंबर पे आ रहे हैं तो यदि उनको उस टाइम तक तो ये कंफर्म था कि मेरे 10-12 ओवर में हो गए, या फिर उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि मुझे इस तरीके से बैटिंग करनी है तो आउट होने का रिस्क तो है। कैप्टनसी में आपको बताता रहा हूँ तो फिर उसके इसमें मुल्डर को ऊपर लेके आते हैं। एग्जैक्टली आपको पैट कमिंस को खुद नहीं आके पहले उसको वियान मुल्डर को उतारते हैं, फिर पैट कमिंस आ जाते हैं उसके बाद। तो कैप्टनसी का यही तो फ्लॉ है, वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि गलत है। देखिए लास्ट सीजन मैं मानता हूँ सनराइजर्स फाइनल में पहुंची थी, लेकिन सबको पता है क्यों पहुंची थी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ब्लंट फॉर्म में थे, उन लोगों ने ही वही दोनों लेके गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि
मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ बैटिंग पर है और ओवरऑल गेम प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिकॉज मैनेजमेंट के दिमाग में 300 एक फिगर चल रहा है, सिर्फ कैप्टन के नहीं, पूरे मैनेजमेंट के दिमाग में चल रहा है कि इस साल हमें 300 बनाना है, 300 बनाना है, 300 बनाना है, ठीक है, बट अगर सामने वाली टीम भी 300 के आसपास बना रही है तो आपकी बॉलिंग में फ्लॉ है तभी तो बना रही है ना। और देखिए डैनियल विटोरी भी जो कोच है, टीम के हेड कोच, वो ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग कोच है, तो उन्हें पैट कमिंस का एक तरीके से बैकअप मिला हुआ है। हाँ, बैकअप मिला हुआ है, तो वो दोनों आपस में मिलके जो भी करते हैं डिसीजन वगैरह सब। हालांकि डैनियल विटोरी अपने टाइम के बड़े शानदार बॉलर रहे, बहुत ही अच्छे बॉलर थे, दिमाग से खेलना जानते हैं। हाँ। लेकिन अब वो ये ना कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में पहुंचने के बाद उन्हें क्या हो गया, या पैट कमिंस का इन्फ्लुएंस आ गया उनके ऊपर, जो भी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी कभी भी T20 की कैप्टनसी पैट कमिंस को नहीं दी। मिचेल मार्श को उन्होंने कैप्टन लगा था इस T20 वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले फिंच थे, है ना, और इस बीच में कभी भी पैट कमिंस ने T20 कैप्टनसी नहीं करी। तो फिर T20 में कैप्टनसी करना एक अलग आर्ट होता है, बिकॉज आपको बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, आपके पास टाइम नहीं। वो जो अप्रोच है वो शायद उतना प्रॉपर्ली अभी उसको ग्रैस्प नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। अब वो देखिए अगर क्लासन कैप्टन बनते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं पता कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर भी क्लासन बनते हैं तो देखिए उसमें काफी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था पोस्ट मैच एनालिसिस दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। हमें कमेंट करके बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही जो लोग फैंटेसी गेम्स खेलते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और वहां पर हर मैच से पहले हम लोग अपने फैंटेसी टीम्स की एक लिस्ट डालते हैं जिससे आप बड़ा खेल के बड़ा जीत सकते हैं। थैंक यू।